हेलो गाइस। आज की क्लास के अंदर हम HTML पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो ये HTML की हमारी फर्स्ट क्लास होगी। इससे पहले मैंने एक क्लास ली थी जिसके अंदर मैंने अपने चैनल के बारे में बता रखा है कि मैं अपने इस चैनल के अंदर क्या क्या पढ़ाऊँगी, और इसके अलावा मैंने फ्रंट एंड क्या होता है उसका भी इंट्रोडक्शन दिया। ठीक है, तो आप चाहें तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो वीडियो। ओके, सो आज हम HTML की फ़र्स्ट क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। HTML के आज की क्लास के अंदर हम ये देखेंगे कि HTML का जो सिंटैक्स होता है वो क्या है, और HTML के सिंटैक्स के अंदर जो जो भी एट्रीब्यूट्स जो हम यूज़ करेंगे उनका क्या मीनिंग है। ओके, और एक छोटा सा एग्जांपल भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। ओके, सो आज की क्लास में स्टार्ट करती हूँ। हाँ, एक और बात कि मैं HTML CSS मतलब कि कोडिंग का जो भी वर्क है वो मैं जिस एप्लीकेशन पे करूँगी वो है सबलाइम टेक्स्ट। ओके, तो मैंने यहाँ पे सबलाइम टेक्स्ट का यूज़ क्यों किया। वैसे तो जो कोडिंग होती है मतलब जैसे HTML CSS इनकी जो कोडिंग होती है वो हम नोटपैड भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम नोटपैड का यूज़ करके भी वहाँ पे ये कोडिंग का वर्क कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे सबलाइम टेक्स्ट ही क्यों लिया, उसके पीछे एक रीज़न है गाइस। उसके पीछे रीज़न ये है कि अगर मैं नोटपैड का यहाँ पे यूज़ करूँ, ठीक है, अगर मैं नोटपैड का यहाँ पे यूज़ करूँ तो नोटपैड के अंदर बेसिकली होता क्या है कि अगर मैं HTML का यहाँ पे सिंटैक्स लिखना चाहूँ, अगर मैं यहाँ पे HTML का सिंटैक्स लिखना चाहूँ तो मुझे पूरा सिंटैक्स जो है वो लर्न रखना पड़ता है। ठीक है, कि अगर मैंने कोई टैग ओपन कर दिया तो मुझे उसे क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे HTML के बाद मुझे हेड टैग जो है इसको लगाना पड़ेगा, हेड के बाद उसको क्लोज करना पड़ेगा, फिर बॉडी टैग लगाना पड़ेगा, फिर बॉडी टैग को क्लोज करना पड़ेगा, देन मुझे HTML टैग जो है उसको क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, कभी कभी हमारे साथ ऐसा हो जाता है कि हम किसी टैग को ओपन तो कर देते हैं बट हम उसे क्लोज करना क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। ठीक है, अगर एक छोटा सा प्रोग्राम आप लोग बनाते हो तो उसके अंदर किसी भी एरर को आइडेंटिफाई करना थोड़ा मतलब ईजी होता है, बट जब आप एक बड़ा सा प्रोग्राम बनाते हो या आप कोई वेबसाइट पे मतलब वेबसाइट बनाते हो, ठीक है, तो वहाँ पे कोडिंग क्या होती है, काफ़ी लंबी हो जाती है। तो उस केस के अंदर ये टैग से रिलेटेड जो छोटी मोटी ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग से रिलेटेड जो ये छोटी मोटी एरर्स होती है ना, उनको आइडेंटिफाई करना वहाँ पे क्या हो जाता है, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, तो सबलाइम टेक्स्ट क्या होता है, सबलाइम टेक्स्ट जो होता है वो हमें जो HTML का सिंटैक्स है उसको लर्न रखने का जो ये हेडेक होता है ना, मतलब एक ओपनिंग और क्लोजिंग टैग को एक मैनेज करने का जो हेडेक होता है उसको बिल्कुल ही कम कर देता है, मतलब बिल्कुल ही क्या 0% कर देता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि क्या होता है कि सबलाइम टेक्स्ट जो होता है ना उसके अंदर HTML का सिंटैक्स क्या होता है, ऑटोमेटिकली आ जाता है। ओके, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कैसे होता है। यहाँ पे मैं सबलाइम टेक्स्ट एप्लीकेशन जो है उसका यूज़ कर रही हूँ। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे फाइल जो है उसको क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। ओके, तो फाइल को क्रिएट करने की जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+N। ओके, अगर किसी को फाइल को फाइल क्रिएट करने की अगर शॉर्टकट की पता नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अगर आप लोगों को शॉर्टकट की पता नहीं है तो यहाँ फाइल मेन्यू में जाके न्यू फाइल जो है उस पर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक फ़ाइल जो है वो क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे राइट हैंड साइड में न्यू फाइल ओपन करने की शॉर्टकट की भी दी हुई है Ctrl+N। ओके, तो शॉर्टकट की भी है, साथ में हमारे पास मेन्यू बार भी है। मेन्यू बार में फाइल पे जाके हम न्यू फाइल पे क्लिक करके क्या हो जाएगा, एक न्यू फाइल जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, इस फाइल को सेव करेंगे। ओके, तो सेव करने की शॉर्टकट की जो है वो क्या, Ctrl+S। ओके, और अगर नहीं पता है तो फाइल में जाके हम सेव पर क्लिक करके क्या होगा, हमारी फाइल जो है वो क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। ओके, मैं बेसिक चीज़ें जो है वो इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं अपनी जो क्लास है ना वो क्या करना चाहती हूँ, ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहती हूँ। ठीक है, जिन बच्चों को पता है वेल एंड गुड है। ओके, और जिन बच्चों को नहीं पता है तो वो कुछ नया सीख रहे हैं, और जिनको पता है उनका क्या हो रहा है, रिविज़न हो रहा है। ओके, सो मैंने यहाँ अपनी फाइल क्या करी, सेव कर दी। आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या सेव एज जो है वो डायलॉग बॉक्स क्या हो गया, ओपन हो गया। ओके, ये जो बार है यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एड्रेस शो हो रहा है,
जहाँ पर हमारी फ़ाइल जो है वो क्या होगी, सेव होगी। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ से जो एड्रेस है अपनी पाथ, मतलब जो पाथ है जहाँ पर आप अपनी फ़ाइल को सेव करना चाहते हो वो चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो मैं डेस्कटॉप पर ही अपनी फ़ाइल जो है उसको क्या करना चाहती हूँ, सेव करना चाहती हूँ। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पर ही अपनी फ़ाइल जो है उसको क्या कर दी, सेव कर दी। ओके, तो ये जो .html है ना, .html जो है वो क्या है, वो एक्सटेंशन इस फाइल का। ओके, एक्सटेंशन एग्जैक्टली होता क्या है, एक्सटेंशन जो होता है वो ये डिफाइन करता है कि आप जो भी फाइल बनाना चाह रहे हो वो किस में बनी हुई है। ओके, लाइक आईटीज़ के अंदर बहुत सारी लैंग्वेजेस होती है, जैसे सी हो गया, C++ हो गई, जावा हो गई, पाइथन हो गई, ASP.NET हो गई, और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस होती है जिनमें हम कोई भी वर्क करते हैं या कोई भी फाइल बनाते हैं तो उनका अपना एक एक्सटेंशन होता है। ठीक है, जिनके थ्रू हम ये समझ सकते हैं, ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो फाइल है वो सी में बनाई गई है और ये वाली फाइल जो है वो जावा में बनाई गई है। ठीक है, एक अदर एग्जांपल लेके देखें तो हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे सभी वर्क करते हैं, चाहे वो आईटी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हो, चाहे वो नॉन आईटी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हो। ओके, तो माइक्रोसॉफ्ट में जैसे वर्ड हो गया, ओके, पावर पॉइंट हो गया, एक्सेल हो गया, एक्सेस हो गया। ठीक है, सबका अपना अपना क्या होता है, एक्सटेंशन होता है। ठीक है, हम उन फाइलों को सेव करते हैं। ठीक है, और जब हम उन फाइलों को देखते हैं तो हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो फाइल है वो वर्ड में बनी हुई है या फिर ये वाली फाइल जो है वो किस में बनी हुई है, पावर पॉइंट में बनी हुई है। ओके, तो एक्सटेंशन का जो रोल होता है वो बस इतना ही होता है कि फ़ाइल को आइडेंटिफाई करना। ओके, तो मैंने यहाँ पे एंटर की हिट किया है। ठीक है, अब मेरी फाइल जो है वो क्या हो गई है, सेव हो गई है। ओके, आप लोग देख सकते हैं। अब बात आती है सिंटैक्स की। ठीक है, मैं यहाँ पे सिंटैक्स टाइप कर रही हूँ। ओके, आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे HT टाइप किया है। ठीक है, HT के नीचे यहाँ पे ये जो HTML है वो क्या हो रहा है, शो हो रहा है। ठीक है, अब मैं जैसे ही यहाँ पे एंटर की हिट करूँगी तो क्या होगा, HTML का जो पूरा का पूरा सिंटैक्स है वो एज इट इज़ ऐसा कैसा मेरे फाइल पे आ जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे एंटर की हिट किया। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि HTML का जो सिंटैक्स है वो क्या हो रहा है, वो क्या हो गया, हमारे पास डिस्प्ले हो गया। ओके, अब HTML के अंदर, HTML के सिंटैक्स के अंदर की जितने भी टैग्स हैं ना, मैं उनके बारे में एक शॉर्ट सा डेफिनेशन देना चाहती हूँ कि इनका वर्क क्या होता है। ठीक है, किसके लिए, किस चीज़ के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं हम HTML की। ठीक है, ये जो HTML टैग है ना वो क्या है, इस HTML सिंटैक्स का बॉस है। ठीक है, मतलब हेड टैग है। ओके, देन इसके बाद बात करते हैं हम इस हेड टैग की। तो ये जो हेड टैग है उसका वर्क क्या होता है, मेटा डेटा जो होती है ना, मेटा डेटा को होल्ड करने का वर्क करता है। लाइक आप लोगों ने DBMS में पढ़ा होगा कि व्हाट इज़ मेटा डेटा। ओके, तो मेटा डेटा जो होता है उसको होल्ड करने का ही वर्क करता है। ठीक है, देन इसके बाद टाइटल की बात करें, ये जो टाइटल टैग है ना इसका वर्क क्या होता है, टाइटल टैग का काम ये होता है कि आप कोई भी वेब पेज जो होता है, ठीक है ना, आप कोई भी वेब पेज अगर बनाते हो तो जब आप उस वेब पेज को ओपन करते हो तो उसका नाम देने का वर्क करता है। ठीक है, जैसे कि कोई वेबसाइट आप लोगों ने ओपन करी, लाइक प्रोग्रामिक्स नाम की वेबसाइट जो है वो मैंने ओपन करी। ठीक है, तो मैंने जैसे उस वेबसाइट को ओपन किया ना तो उस वेबसाइट का नाम जो है वो ऊपर की तरफ शो होने लगता है कि इस वेबसाइट का नेम जो है वो क्या है, ये लाइक। ओके, देन उसके बाद मैं अगर बॉडी टैग की बात करूँ तो बेसिकली बॉडी टैग जो है उसका वर्क ये होता है कि आप अपने वेब पेज पे जो भी वर्क करना चाहते हो, लाइक आप फोटो लगाना चाहते हो, ठीक है, आप उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हो या बैकग्राउंड में आप इमेज सेट करना चाहते हो या पैराग्राफ लिखना चाहते हो या फिर आप कुछ हेडिंग देना चाहते हो। ठीक है, या फिर आप कोई टेबल क्रिएट करना चाहते हो, टेबल को स्टाइलिश करना चाहते हो, या आप एक फॉर्म जो है वो क्रिएट करना चाहते हो, एक रजिस्ट्रेशन पेज बनाना चाहते हो, तो उनसे रिलेटेड जो भी वर्क होता है वो सब हम इस टैग के अंदर करते हैं, वो हमारे बॉडी टैग के अंदर करते हैं। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लेके देख लेते हैं कि बेसिकली इनका काम क्या है और किस तरीके से हम आगे कोई भी काम करेंगे तो वह कैसे वेब पेज पे जो है वो डिस्प्ले होगा। ठीक है, मैं सबसे पहले टाइटल टैग के अंदर अपने पेज का नेम लिख लूँ, जैसे एक सिंपल सा नेम दे दिया मैंने। ओके, मैंने यहाँ पे टाइटल के अंदर क्या लिखा है, फर्स्ट पेज। ओके, देन बॉडी टैग के अंदर मैं पैराग्राफ एट्रीब्यूट का यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, और एक सिंपल सा मैसेज लिख रही हूँ। ओके, तो मैंने पैराग्राफ एट्रीब्यूट का यूज़ करके यहाँ पे एक सिंपल सा मैसेज जो है वो क्या कर दिया, लिख दिया। ओके, अब हम देखते हैं कि मैंने जो ये वर्क किया है वो किस तरीके से हमारे वेब पेज जो है उस पर क्या होगा, डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मेरी फाइल जो है उसको क्या कर दिया, सेव कर दिया। अब देख लेते हैं
मेरी जो फाइल थी वो कहाँ पे जाके सेव हुई थी, वो डेस्कटॉप पे सेव हुई थी, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं, ओके। ए नाम से ही हमने अपनी फाइल जो है वो सेव करी थी डेस्कटॉप पे। लाइक दिस। मैंने बॉडी टैग के अंदर पैराग्राफ एट्रीब्यूट का यूज़ किया था और वहाँ पे जो मैसेज लिखा था वो यही था, दिस इज़ माय फर्स्ट डेमो क्लास, ठीक है, जो हमारे पास वेब पेज पे क्या हो रहा है, शो हो रहा है, ओके। देन उसके बाद मैंने टाइटल टैग जो है उसके अंदर फर्स्ट पेज लिखा था। मैंने बोला था कि आप जो भी वेब पेज ओपन करोगे उसका जो नेम है वो क्या होगा, शो होगा। मतलब आप अपने वेब पेज को अगर कोई नेम देना चाहते हो तो वो कौन सी टैग के थ्रू दे सकते हो, आप टाइटल टैग के थ्रू दे सकते हो, ठीक है। वही काम हो रहा है यहाँ पे, ओके गाइज। तो ये एक सिंपल सा था कि हम किस तरीके से HTML, मतलब HTML जो सिंटैक्स है HTML का, उसमें जो भी टैग्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है, उसका जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो यूज़ किए जाने वाले टैग्स है उनका क्या मीनिंग है, ओके। आज की क्लास में हमने ये देखा और एक छोटा सा एग्जांपल भी देखा हमने, ठीक है, किस तरीके से हम अपने वेब पेज का जो है वो नेम दे सकते हैं, किस तरीके से हम कोई मैसेज शो कर सकते हैं, मतलब जो बॉडी टैग है उसके अंदर हम किस तरीके से वर्क कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वेब पेज से रिलेटेड आप कोई भी वर्क करोगे वो सारा आप बॉडी के अंदर ही करोगे, ठीक है। सबसे ज़्यादा जिस टैग का यूज़ किया जाता है वो बॉडी टैग है, ओके। सो गाइस आज की क्लास में बस इतना सा ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ओके। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और बेल आइकन पे प्लीज़ क्लिक कीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियोज़ डालूँगी आप लोगों को उसके बारे में अपडेट्स मिलती रहेगी, ओके। और अगर आप लोगों को टॉपिक वाइज अगर मेरे रील्स देखनी है, लाइक मैंने वहाँ पे मेरा ये इंस्टाग्राम अकाउंट है जहाँ पे मैंने टॉपिक वाइज रील्स डाल रखी है, अगर आप लोगों को वो भी देखनी है तो आप इस अकाउंट पे जाके इजीली देख सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस।